नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। अलीगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सीमा मल्टीप्लेक्स पर फिल्म देख रहे लोगों का गुस्सा उस वक्त उबाल पर आ गया जब साथी बराबर सीट पर बैठे 4 युवाओं ने फिल्म देखते वक्त गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इसकी शिकायत जब सीमा मल्टीप्लेक्स के मैनेजर से की गई तो उन्होंने इन युवाओं को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन नशे की हालत में युवक नहीं माने। चारों युवक लोगों से गाली गलौज करने लगे। वहीं फिल्म देखने आई पब्लिक ने फिल्म समाप्त होने के बाद इन चारों युवकों की जमकर पिटाई कर दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने इन युवकों को हिरासत में ले लिया है। वहीं इन युवकों की पब्लिक द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बदतमीजी करना शुरू कर दिया, मना किया, यहाँ के स्टाफ को बुलाया तो बोलते हैं कि जो बाहर देखेंगे इन लोगों को, अपने एरिया में देखेंगे। जब फिर से शिकायत की, नहीं, फिर से इतनी गंदी गंदी गालियाँ। पुलिस बोलते पुलिस को हाथ देखते हैं हम कौन सी को बुलाओगे, निकाल के। जब हम छुट्टी में बाहर निकल गए तो यहाँ भी गंदी गालियाँ देने लगे। कुछ भी बोल रहे हैं तो बोलते हैं हमारे एरिया में आओ, जब देखेंगे। कौन लोग हैं, क्या बताया जा रहा है? पता नहीं कौन है ये, आप क्या करना है? नहीं पता सर कौन है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में रविवार को ITI रोड पर स्थित एक निजी सभागार में आयोजित सामाजिक चेतना संगोष्ठी के दौरान आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान शासन में वंचित तबकों की अनदेखी हो रही है और उनका प्रतिनिधित्व लगातार कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि आरक्षण प्रणाली को धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और शिक्षा व रोजगार के अवसरों से वंचितों को दूर किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि चुनाव में EVM की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो, जिससे मतदाता का विश्वास फिर से बहाल हो सके। अलीगढ़ के स्थानीय समस्याओं पर बोलते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि यहां व्यापारी वर्ग प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है और अल्पसंख्यकों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर की कार्यवाही अब सिर्फ अवैध निर्माण नहीं बल्कि डर और दमन का प्रतीक बन चुकी है। अंत में उन्होंने विश्वास जताया कि आजाद समाज पार्टी एक नई राजनीतिक धारा के रूप में उभरेगी जो वंचित वर्गों की वास्तविक आवाज बनेगी और सत्ता के केंद्र तक पहुंचेगी। तो क्या कहेंगे बिहार में बैलेट पेपर से चुनाव? बिल्कुल बैलेट पेपर जनता की मांग है, मेरी नहीं, जनता की मांग है, पूरे देश की जनता की मांग है। उनका भरोसा EVM के साथ है, इसलिए बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। अच्छा, एक तरफ बिहार में असमंजस में है वोटर, क्योंकि वहाँ 25 जुलाई तक का समय दिया था वहाँ जो वेरिफिकेशन करने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग ने आज समय बढ़ा दिया। उन्होंने कहा है कि आप पहले ये फार्म भर दीजिए, आप कागजात मारते हैं। क्या कहें? देखिए, इस प्रक्रिया से लोगों के अंदर अविश्वास पैदा हो रहा है। लोकतंत्र में अविश्वास जो है जनता में नहीं होना चाहिए, अविश्वास हो रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों के मन में भाव पैदा हो रहा है कि वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। तो सरकार को और चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि इससे चुनाव प्रभावित नहीं होगा, ना किसी वोट कटेगी। जो वोटर्स हैं उनको वोट देने का मौका मिलेगा और ये बिल्कुल चुनाव के समय किया जा रहा है। इससे भी सरकार के खिलाफ लोगों की गुस्सा है। व्यापारी की हत्या हुई बिहार के अंदर, राहुल गांधी ने कहा है कि देश हम यहाँ अलीगढ़ में हैं भाई। अलीगढ़ का कोई मुद्दा नहीं है कि पूरा अलीगढ़ हो गया। हाल तो देखा अलीगढ़ क्या, मैं फिर कह रहा हूँ अलीगढ़ में आज हो तो पहले अलीगढ़ का तो कुछ पूछो। बिहार 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 मैं आपसे कह रहा हूँ, अलीगढ़ में सराफा कारोबारी परेशान है। अलीगढ़ में अभी नगर कीर्तन हुए, सारे जितने भी गुरुद्वारे हैं सबके बाहर पानी भरा हुआ है, सड़कों के बहुत बुरे हाल हैं, किसान परेशान है, जो ताला कारोबारी वो परेशान है। यहाँ राजा महेंद्र प्रताप कॉलेज में 3500 शेड्यूल कास्ट के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तमाम तरह से यहाँ हिंसा हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, अधिकारी सुनने वाले नहीं है। ये तमाम समस्या हैं जो अलीगढ़ की जनता सुनना चाहती है कि इस पर सरकार क्या करेगी। मेरा आपके माध्यम सरकार सवाल है, ये भेदभाव क्यों, ये अन्याय क्यों? सरकार सबको साथ लेके चले और जब उनको मौका मिला है तो ऐसा कोई काम ना करे कि लोगों में अविश्वास पैदा हो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर जनपद अलीगढ़ में, जहां मुहर्रम के मौके पर थाना रोरावर क्षेत्र के जलालपुर गोंडा रोड पर एक दर्दनाक हादसा उस वक्त सामने आया जब हजरत इमाम हुसैन की शहादत के मौके पर मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे 3 मुस्लिम युवकों की ताजिया बारिश में गीला होने के चलते सड़क के ऊपर गुजर रही 11,000 हाई टेंशन के बिजली के तारों से टकरा गए, जिसमें 3 युवक बिजली का करंट लगने के चलते बुरी तरीके से झुलस गए। मौके पर चीख पुकार और भगदड़ मच गई। स्थानीय लोगों द्वारा करंट से झुलसे युवकों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने एक 20 वर्षीय युवक को देखते ही मृत घोषित कर दिया है, जबकि दूसरे युवक का गंभीर हालत में उपचार जारी है। डॉक्टर ये जिसकी मौत हुई है कौन था आपका?
ये पड़ोसी है जी, भतीजा समझ लो या पड़ोस के नाते से भतीजा समझ लो या पड़ोसी है। घटना बताइए। घटना ये हुई है जी, यहाँ से छड़ी निकाल ले बच्चे जो हैं और वहाँ जो है 11,000 की लाइन में टकराई नीबरी मोड़ पे रहमानिया मस्जिद के पास, और लड़का की मौत है गई और लड़का लेके संगी संग में बड़े मेडिकल गए। वहाँ से मने कर दी कि इसकी दावा और दूबी जो भी कुछ करना है देसी उसे करें आप। बाकी यहाँ ले आए जी, यहाँ पुलिस फोर्स आई है और डीएम वगैरह कौन कौन है वो तो मालूम ना, सब लोग आए यहाँ और उन्होंने सब उनसे लिख के कहा कि वो पोस्टमार्टम कह रहे, सबने सब मने कर दिया पूरे मोहल्ले ने, और सब वो चले गए लौट के यहाँ से। जो लाइट की चपेट में आता तार ज्यादा नीचे थे या आपकी देखो छड़ी तो इतनी लंबी ना हो साहब, छड़ी तो इतनी लंबी ना हो कि जो कुछ छड़ी हुई कुछ तारों नीचे। तो वो बांस कौन सा आधार की लाइन? 11,000 की लाइन है जी। बांस गीला था क्या बांस? जिस हाँ बांस तो जब बारिश है रही तो बांस तो गीला होगा जी। अरमान के साथ और भी कोई था? 2-3 बच्चे और थे जिनमें एक तो अभी जीवन ज्योति में, एक सही है और इसकी मृत्यु हो चुकी है। अरमान की क्या उम्र होगी? अरमान की जी अरमान की उम्र होगी 20 या 21 साल। शादीशुदा था? शादीशुदा एक बच्चा है जी 5-6 महीना को लड़का है। घर कहाँ पर है? घर यही है जी जहाँ आप खड़े हो कि घर है, कौन सी जगह? कैमरा के सामने, जलालपुर एलादपुर। मेरा नाम शाहजुद खान है, कहाँ के रहने वाले हैं? जलालपुर पुलिस चौकी के पास लल्ला की सीढ़ी के पास। क्या घटना हुआ? सर ऐसा हुआ था, आज जुलूस निकल रहा था मुहर्रम का, उसमें 3-4 लोग कई लोग थे, जिसमें तीनों के साथ वारदात हो गई है। जो छड़ी होती है उसे तारों में ही लग गई थी, वो उसके लिए 3 घायल हो गए हैं, उसमें से एक की तो मृत्यु हो गई है जिस पर आप घर पे खड़े हैं। दूसरे अरमान नाम है उसका, पापा का नाम उसका अनवार है। उम्र ऐसे होगी हम 20 करीब होगी। 20-21 साल करीब। तो आज क्या था जो छड़ी निकाल रहे थे? ये मुहर्रम का दिन था आज, जो हर साल मनाया जाता है। घटना जो हुई है ये कहाँ की? ये नीबरी मोड़ की हुई है। ये जो छड़ी ले जाती थी लोहे की थी या बांस की थी? सर छड़ी तो बांस की होती है, वो गीली थी लकड़ी, अच्छा गीली थी। उसकी वजह कैसे न कैसे अर्थिंग मिल गई उसे। उसके साथ जो भी उसे सपोर्ट कर रहे थे उठाने के लिए, वो 3 लोग थे, उनमें से एक का नाम फैजान था, एक का नाम नन्हे था शायद, वो बचा हुआ है, और एक फैजान था वो अभी इमरजेंसी में है। कहाँ पर एडमिट है? वो जीवन ज्योति में बड़े मेडिकल से मना कर दिया, इन्हें भी बड़े मेडिकल ले गए थे और इन्हें ईसीजी करके इनकी लाइन बिल्कुल सीधी आ रही थी, तो इसमें मृत्यु हो गई। घोषित कर दिया। तो जिसकी मौत हुई उसका नाम क्या है? अरमान नाम है उसका, वो टेम्पू चलाता था, हम पड़ोसी हमारा। अच्छा तो पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस आई थी, पुलिस आई थी, मजिस्ट्रेट भी आए थे, उन्होंने पोस्टमार्टम की नहीं पूछा था और घर वालों ने मना कर दिया, पोस्टमार्टम नहीं कराना, सीधा अपने दफन करेंगे। आप पोस्टमार्टम नहीं चाहते कराना? जो मृतक है वो शादीशुदा था या शादीशुदा था, एक बच्चा उस पर 4-5 महीने का। कितने समय हुआ शादी में? शादी को 2.5-2 साल हो गए। 2-2.5 साल 6 महीने की बच्चा बेटा है? बेटा है हाँ। ये मृतक है, इसका घर कौन सी जगह में? यही है जी जो सामने ही है, जलालपुर पुलिस चौकी के पीछे लल्ला की सीढ़ी के पास, थाना मुंसरफ साहब? थाना रोरावर लगता है। क्या नाम है आपका? अख्तर। जो मृतक है आप उनके कौन है? मेरा भतीजा है भतीजा है। क्या नाम है उनका? जिन मृतक है जिनकी मौत हुई है? अरमान। अरमान। तो क्या घटना हुई अरमान? ऐसा हो ये ताजियन में छड़ी फड़ी निकाल ले तो वहाँ मतलब ये कि 3-4 लौंडे छड़ी लगी की लाइन से पकड़ लिए बिजली के तारों से। फिर क्या हुआ? फिर क्या वो बताइए हम मेडिकल ले गए, वहाँ पर उन्होंने कही भैया घर ले जाओ इसे, खुदाई बुदाई करके सही हो जाएगा, ले जाओ, हम घर ले आए। मौत हो गई उसकी? अच्छा बता रहे हैं 2 लोग और भी थे उसके साथ? उनकी हमें पता नहीं कौन कौन है। उनकी क्या हालत है इस समय? एक है तो मेडिकल में बता रहे हैं अभी भर्ती, हम जीवन ज्योति में, एक सही है यहीं है पीछे ही। अच्छा एक सही है। पुलिस आई थी? हाँ। आप सबका पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते? ना होना चाहिए जी, और ना जी हम ना चाह रहे। नहीं चाहते हैं। आपके भतीजे के साथ हादसा हुआ वो घटना किस जगह की है? रहमानिया मस्जिद के पास की बता। अच्छा इसकी शादी होती हुई थी भतीजे की आपकी? हाँ कितना समय होगा? 1 साल 1-1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए। कोई बाल बच्चा भी? हाँ एक लड़का है। निकाली थी छड़ी कितनी लंबी थी? तार के ज्यादा नीचे थे या छड़ी ज्यादा लंबी थी? अब भाई साहब मैंने तो ना भी ना कितनी नीचे उतनी नहीं तार ही नीचे है जी, तार छड़ी नीचे तो होगी। इतनी लंबी ना तार काफी नीचे थे। तो लोहे की छड़ी थी या बांस था? बांस की। तो बांस में तो करंट आता नहीं।
आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ के थाना खाईडोरा बाजार में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार घटना गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुई और एक युवक ने दुकानदार के साथ बहस की, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। दरअसल ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया। वहीं मारपीट की इस घटना में दुकानदार को चोटें आई, जिसके बाद स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। व्यापारियों ने अपने दुकान के शटर डाउन कर इस हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही ऊपरकोट कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि इस विवाद के पीछे का मुख्य कारण क्या था, लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम मनवीर है। मनवीर है, दुकान पर मुझे करण कहते हैं। मैं रात को दुकान बंद कर गया और मैं सुबह दुकान पे आया। दुकान के आगे गाड़ी लगी हुई थी। मैंने पीछे गली में भी पूछा, काफ़ी लोगों से पूछा, मगर कोई नहीं मिला मुझे। फिर ये लड़का आया, मैंने कि भाई गाड़ी कैसे खड़ी करी तुमने दुकान के आगे? तो ये बदतमीजी करने लग गया और फिर यूँ कह रहा कि कोई मर गया है ये घर में, गाड़ी तो ऐसी खड़ी होगी यहाँ पे, तो इस पर जो करना चाहे वो कर लियो। और फिर मुझसे मारने लग गया वो। मुझे रोड निकाला है, उसके हाथ में कुछ था, पंच सी, उसने सिर में मारा था मेरे में। हाँ, जान से मारने की धमकी दी उसने मुझे। उसका नाम रिजवान है, वो यहीं रहता है, मोहल्ले में रहता है वो, खाईडोरा में रहता है वो। ये सिर में चोट आई है, मीनार में चोट आई है, ये आँख पे आई है। वही सर ने बोल दिया है कि अभी 2 घंटे में उसकी वो गिरफ्तारी हो जाएगी और जो आगे कार्रवाई होगी। देखिए, आज दिनांक 6/7/2025 को सुबह करीब 9:30 बजे MK आर्ट स्टूडियो खाईडोरा के सामने छोटू की गाड़ी रखने को लेकर विवाद किया गया। फिर वहाँ पे जो MK आर्ट स्टूडियो है, उनके नौकर के साथ मारपीट की गई। तो नौकर को प्राथमिक उपचार के लिए मलखान सिंह अस्पताल भेजा गया है तथा उचित धाराओं में FIR पंजीकृत कर दी गई है और जो भी वांछित हैं उनकी तलाश पुलिस कर रही है और मौके पर शांति और जल्दी हम इसमें कार्रवाई करेंगे। क्षेत्र में ये दूसरी घटना है, तो इस वजह से अत्यंत ही सतर्कता बरती जा रही है और आगे इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। तो इस पे ठोस कार्रवाई होगी और संदेश देने वाली कार्रवाई। मेडिकल के आधार पर अभी जो भी है, गंभीर तो चोट नहीं बता रहे, बट अगर आगे और कोई गंभीर चोट बताई जाएगी तो आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। एक घटना को अंजाम दिया गया है और ये दूसरी घटना है क्षेत्र में, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार 2 घटनाओं का पिछले 3-4 दिन के अंदर होना कहीं ना कहीं अच्छा संकेत नहीं है। योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर सख्ती के साथ चल रही है। उसने पूरे प्रदेश के अंदर दंगाओं को और अपराधों को नियंत्रण किया है। अलीगढ़ भी जो दंगों के लिए फेमस रहा है, उसमें भी लंबे समय से, जब से योगी जी का शासन हुआ है, किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं हुआ है। लेकिन सन 2027 में चुनाव है विधानसभा के, और मुझे ये संकेत अच्छे नहीं दिख रहे कि मात्र 200 मीटर के अंदर 2 घटनाएं लगातार अगर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करता, जो अभी 4 दिन पहले गौरव जी के साथ, पीतल के साथ घटना हुई थी, तो ये आज पुनरावृत्ति नहीं हुई। सेम घटना, सेम तरह की, उसमें भी उनकी दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करी थी, हटाने के लिए जब कहा तो उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें घायल किया गया। आज भी उस बच्चे ने जब गाड़ी हटाने की बात कही तो उसके साथ, ये कहीं ना कहीं संकेत देती हैं। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इन घटनाओं को गंभीरता से साथ लें और दोनों घटनाओं में गंभीरता के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। अभी नाम मेरी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग आए हैं। हाँ, HM देने का, इसको हिंदू मुसलमान का रूप देने की प्रयास किया जा रहा है लगातार। उस दिन भी वो गौरव घायल हुआ था, आज भी एक बच्चा घायल हुआ है जिसने अपनी दुकान के आगे से उन गाड़ी को हटाने के लिए कहा था। ये संकेत अच्छे नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी इसी प्रकार के संकेत दिए गए थे। जब जमीरुल्ला विधायक बने थे, उन्होंने भी शहर में दंगे कराए थे, और आज वही पुनरावृत्ति दिख रही है कि अगर इस प्रकार की घटना हुई तो कहीं ना कहीं अलीगढ़, क्योंकि अलीगढ़ बहुत संवेदनशील शहर है, प्रशासन ने अगर इसको हल्के से लिया तो कोई भी घटना घट सकती है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आपको तुरंत वो कार्रवाई करने वाले हैं और आपको परिणाम दिखेंगे।
अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ महानगर में सुबह हुई बारिश के बाद जलभराव से महानगर वासियों की जिंदगी में ठहराव आ गया है। बता दें कि विष्णुपुरी, सुदामापुरी, चंदनिया, बेगम बाग आदि क्षेत्र में जलभराव के चलते लोग घरों में बैठने को विवश हो गए और इस दौरान विष्णुपुरी बाजार में मोटरसाइकिल बंद होने के कारण श्रमिक किसान मोर्चा के संस्थापक संयुक्त जितेंद्र शर्मा ने कहा कि स्मार्ट सिटी अलीगढ़ निवासियों द्वारा जब भारतीय इतिहास में वर्णित श्रृंखला की अनदेखी की गई, जिसमें जैसे संस्कार होंगे वैसे ही कर्म उसमें विद्यमान होंगे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र शर्मा। कहाँ के निवासी हैं? अलीगढ़ स्मार्ट सिटी अलीगढ़ के निवासी हैं और वर्तमान में विष्णुपुरी, सुदामपुरी, चंदनिया शमशान मार्ग पे बैठे हुए हैं। अच्छा, जैसा आपने बोला आप स्मार्ट सिटी के निवासी हैं, स्मार्ट सिटी के अनुसार और अलीगढ़ में इस तरीके का जलभराव देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जलभराव को देखते हुए एक ही चीज़ कहेंगे कि जलभराव के कारण अलीगढ़ में जरा से थोड़ा 1 घंटे की बारिश के बाद ज़िंदगी रुक सी जाती है। इसे ही अगर हम स्मार्ट सिटी कहेंगे कि 2014 के बाद में ऐसी स्मार्ट सिटी हमको दी जाती है तो नहीं चाहिए ऐसी स्मार्ट सिटी अलीगढ़। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके पीछे घर हैं, दुकानें हैं, सभी बंद हैं और सभी में पानी जा रहा है। इसके बारे में जो नुकसान हो रहा है निवासियों को नुकसान है, इसमें मूलतः एक सामने दुकान है जो 3,500 रुपये महीने जो है इन्होंने किराए पर ली है। बेचारे जब से दुकान ली है हर रोज़ जहाँ हल्की सी बारिश पड़ती है अब जलभराव हो जाता है, जिसके कारण इनको दुकान बंद करनी पड़ती है। कैसे उसके घर में, दुकानदार के घर में चूल्हा जलेगा। दूसरा मेरा एक, अगर कोई कहता है कि महापौर की गलती है, महापौर की गलती मैं इसलिए नहीं मानता कि जब हम अलीगढ़ वासियों ने एक ऐसे महापौर को चुना है जो आपको मालूम है भारतीय इतिहास में वर्णन है जिसमें जैसे संस्कार होते हैं वो वैसे ही होता है। वो एक कुशल व्यापारी थे, व्यापारी हो सकते हैं लेकिन एक समाज सेवी नहीं हो सकते। दूसरा, यहाँ पर निर्वाचित जो निर्विरोध जो है 2 सभासद चुने गए। शमशान का मुख्य मार्ग है और उसके बावजूद यहाँ जलभराव है। शमशान जाते लोगों को कैसी परेशानियों से होना पड़ता। कभी कभी मुर्दों को साथ जाते हुए मुर्दों को भी गिरा बैठते हैं लोग। बड़ा ही दुखद है। जलभराव को देखते हुए प्रशासन से क्या मांग रहेगी आपकी? जलभराव को देखते हुए प्रशासन से उम्मीद अब लगभग लगाए जाना हमारा बेईमानी ही लगता है। 2014 के बाद से नगर निगम में तैनात अधिकारीगण यह समझते हैं कि वो कुर्सी जो उनको मिली है वो उनकी अपनी बापोती है, निजी जागीर है, अलीगढ़ वासियों की नहीं है। अलीगढ़ वासी तो सिर्फ टैक्स देने के लिए हैं, लेकिन टैक्स के एवज में उनको क्या व्यवस्था मुहैया करानी है इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। ये देखिए साहब, सुबह बारिश हुई है थोड़ी देर की, करीबन लगभग आधा पौन घंटा बारिश हुई है, रुक के हुई थी और इसमें देखिए कितना जलभराव हो गया। कल रात को भी बारिश हुई थी शाम को, उसमें भी काफ़ी जलभराव हुआ था और आज तो इतना कर्रा जलभराव है कि घुटनों तक का पानी है और सारा पूरा मार्केट बंद है। ये है हमारा अलीगढ़ महानगर ताल, ना कि अलीगढ़ महानगर, सही है ना। ये ताल है जिसमें सड़ा हुआ गंदा पानी है और इसमें होकर पब्लिक निकल रही है। सारी दुकानें बंद हैं पानी भराव के कारण। नगर निगम, चाहे हमारे मेयर साहब हों, चाहे हमारे नगर आयुक्त साहब हों, चाहे अन्य अधिकारी, किसी का भी इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं है। तो हम यही गुजारिश करेंगे, भाई आपको जनता ने चुना है और सरकार ने भेजा है, आप लोग नगर अलीगढ़ के लिए कार्य करें, विकास कार्य करें और सराहनीय कार्य करें जिससे कि सबका भला हो सके। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र में रोड के सहारे बनी 50 साल पुरानी मजार है, जहां पर सभी समुदायों के लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और भाईचारे की एक पहचान देखने को मिलती है। लेकिन मुहर्रम वाले दिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई। अराजक तत्वों ने मजार के अंदर घुसकर मजार में तोड़फोड़ की। जब इसकी जानकारी हुई तो काफी लोग एकत्रित हो गए। उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। लोगों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई
कार्रवाई की जा रही है। वहीं मौके पर माहौल शांत है। क्षेत्राधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें सूचना मिली थी कि एक मजार में तोड़फोड़ की गई। तत्काल मौके पर पहुंचकर हमने मौके का मुआयना किया और लोगों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और मजार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। मौके पर शांति कायम है। अलीगढ़। सर क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? जी मेरा नाम शहजाद खान है। कहाँ के रहने वाले? मैं सर यहाँ जट्टारी से रहने वाला हूँ। क्या हुआ है यहाँ पर मजार में? ये मज़ार है हाफिज़ अल्लाह मेहर शाह का। ये मेन रोड जट्टारी में स्थित कब्रिस्तान है जो यहाँ ये हमारा बहुत पुराना मज़ार है। यहाँ पर आज से करीब 20 दिन पहले ऐसी ये घटना हुई थी। पहले तोड़फोड़ करके कुछ शागिर्द पता नहीं कौन का अज्ञात लोगों ने पहले तोड़फोड़ की थी, जो कि हम लोगों को आराम से शांति से समझा दिया गया था, तो कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद आज सुबह करीब 6:30 से 7 बजे एक लड़का अपने वालिद साहब की कब्र पर अगरबत्ती लगाने आया, क्योंकि आज मुहर्रम का दिन है। तो कल रात से यहाँ की दरगाह हमने खुल रखी थी मुहर्रम की वजह से। तो आज सुबह 6:30 से 7 के बीच एक लड़का अपने वालिद साहब की कब्र पर अगरबत्ती लगाने आया। तो उसने जैसी दरगाह के अंदर एंट्री करी, तो एंट्री करने के बाद देखा तो दरगाह को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। यहाँ तक कि छेनी हथौड़े के द्वारा उसको तोड़ा गया है, पूरा उखाड़ दिया गया है। तो पुलिस प्रशासन मौके पर आया नहीं है? पुलिस प्रशासन को जैसे पहले यहाँ के प्रबंधक लोगों को पता चला, वो मौके पर आए। फिर उसके बाद आसपास के लोगों को बुलाया गया, साथ में चेयरमैन साहब आए और उसके बाद पुलिस प्रशासन भी पूरा आ गया। मांग क्या है अब आपकी? मांग कुछ नहीं है सर, हमारी तो मांग ये है कि यहाँ जो पहले घटना हुई है, आज से करीब 50 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब घटना हो रही है। हमारी मांग सिर्फ इतना है कि यहाँ जिसने ये जो भी हाल किया है उसका एक बार पता चल जाए। बाकी हमारी और कोई स्पेशल मांग। अभी तहरीर दी है नहीं दी है? हाँ तहरीर हमारी पहले एक तहरीर हम दे चुके हैं। अब दी है कि नहीं? अभी तहरीर देने के पूरे चांस है। अभी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से आ गया है, सीओ साहब भी आ गए, एसओ साहब भी आ गए। वो जैसे हमें आश्वासन देंगे वैसे उनके साथ रहेंगे। सर आज जो मामला हुआ है सर मजार पर, क्या मामला है सर? ये थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के कस्बा जट्टारी क्षेत्र अंतर्गत सड़क के किनारे स्थित एक मज़ार, जिसके पीछे की दीवार में लगभग 50-60 मीटर की बाउंड्री टूटी हुई है। कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पीछे से उसमें प्रवेश करके मज़ार की जो रेलिंग है उसके साथ तोड़फोड़ इत्यादि की घटना की गई है। उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा मज़ार की देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण करके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में परंपरागत तरीके से शहर भर में मुहर्रम के जुलूस निकाले गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और लोगों ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बैतूल सलात से जुलूस शुरू हुआ। ये जुलूस दिल्ली गेट थाने पर पहुंचा, जहां पर शहर से आए हुए विभिन्न जुलूस इसमें शामिल हो गए। यहां से सभी लोग करबला के लिए रवाना हुए। आज आशूरा का दिन है, क्या मानते हैं, क्या कहेंगे? ये आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है, आशूर का दिन है और ये 372 का काफिला हक की लड़ाई लड़ने के लिए चला था। अजीज के ख़ानदान से वो कमीन था वो, और मक्कारी हैं, अय्यासी हैं और तुम्हारे शराब के अड्डे जुए खाने वो चाहता था, लेकिन हुसैन से कहता था कि मुझे बैत कर लो, लेकिन वो हक पर नहीं था। उन्होंने कहा ये हाथ मेरे नाना के हाथ में है और मैं ये हाथ किसी को नहीं दूंगा अपना, मैं ईमान के बचाने के लिए मैं अपना सर कटा दूंगा। उसके पास 19 लाख का लश्कर था और इनके पास काफिला घर का परिवार का बहन बच्चे बेटे नवासे जो भी कुछ थे वो 72 जनियों को लेकर जंग के मैदान में चले गए और उनके संग में कूफे पे बिलाकर उनके संग धोखा किया वहाँ के लोगों ने और उनको कत्ल कर दिया। तो ये उन्हीं की याद में शहादत, ये हाँ रसूल अल्लाह के नवासे हुसैन, उनकी याद में ये मनाया जाता है गम, और ये हम सब मुसलमान मिलकर इसको शरीक होते हैं और इसमें जो सब मिलकर गम हुसैन बनाते हैं। तो लंगर जो बांटा जाता है इसका क्या मतलब है? ये लंगर का मतलब ये है कि 3 दिन बिल्कुल पानी और खाना जो कुछ काफिले में था वो सब लूट लिया गया उनका, तो ये उनकी रूह को सवाब पहुँचे और इसके लिए ये सब मजलूमों के लिए तो ये नान लंगर खाने को बांटते हैं और सवाब पहुँचाते हैं।
ये जो ताजिए निकलते हैं कहाँ लाके दफन किया जाता है? ये करबला के अंदर दफन किए जाते हैं। कुछ अच्छे ताजिए होते हैं, उनको रख दिया जाता है, बाकी दफन कर दिए जाते हैं। शासन प्रशासन के लिए क्या कहेंगे, क्या किस तरह की व्यवस्था? नहीं, हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया। पूरे 10 दिन हो गए उनको यहाँ पर, हर बार यहाँ पर दौरा किया उन्होंने, पूरे सर्वे किया करबला का, और जो भी इंतजाम था, लाइटें, बत्ती, पानी, सब चीज़ का इंतजाम किया। और ये कल इतनी तगड़ी बारिश हुई थी यहाँ पे, और 10 ट्रॉले लगाए थे यहाँ पे उन्होंने पानी निकालने के लिए, जो आज यहाँ पे सूखा है। क्या नाम लिखते हैं आपका? नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुतब्बिर कुरैशी। आपका क्या नाम है? और आज किस के एवज में जुलूस? मेरा नाम यामीन खान, हुसैन की शहादत के उसमें, और सब वो आए अलम, सब शांति से आवे, थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ करबला में आते हैं? करबला में ही आती है ये, यहाँ से ये वैसे वापिस ले जाते हैं। दफन भी किए जाते हैं? दफन भी की जाती है ताजिए, और ये लेके भी जाते हैं। किसकी शहादत में ये जुलूस निकला है? हुसैन की शहादत में। इमाम हुसैन। तो इमाम हुसैन के बारे में? इमाम हुसैन के बारे में ये है, उन्हें धोखे से बुलवाया गया और फिर उनके संग धोखा दिया, पानी वानी बंद कर दिया, जंग के लिए तैयार हो गए। ये 72 लोग हैं और वो लश्कर बहुत बड़ा, तो 19 लाख के लश्कर से 72 का काफिला वो ही शहीद हुए। जब नमाज का टाइम हुआ असर का, नमाज पढ़ने के लिए झुके वो, उसके बाद उन्होंने उनका सर कर दिया। उन्हीं की याद में ये मुहर्रम मनाया जाता है। ये कौन सी जगह किला है? ये करबला है। कहाँ पर है? ये रोड़ावर में है। पुलिस प्रशासन के क्या यहाँ इंतजाम रहे थे? पुलिस प्रशासन का बहुत बढ़िया इंतजाम करा है, नगर निगम का भी बहुत सहयोग रहा है। रात भर बेचारे लगे रहे हो पानी निकालने के लिए। इसी तरीके कोई अव्यवस्था? कोई ऐसी व्यवस्था न हुई। प्रशासन का भी काम बहुत बढ़िया रहा, बढ़िया इंतजाम, और उनका भी बढ़िया रहा, नगर निगम का भी। आज यौम आशूरा मनाया गया है, किस संदर्भ में मनाया जाता है? लोगों ने क्या उसमें कुछ जुलूस निकाले, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये हर साल का ये मामूल है, और ये निज़ाम है कि हर साल गम, ऐसा गम है कि इसको पूरी दुनिया का हर मुसलमान, हर शिया जो हज़रत इमाम हुसैन को, अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, सब इस गम में शरीक होते हैं। और सिर्फ यहाँ आने का मकसद, और पूरी दुनिया में हर जगह पे कोई भी चीज़ हो रही है, सिर्फ यह है कि हमें याद दहानी दिलाई जाए और ये बताया जाए कि अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें शिर्क भी शामिल ना हो। अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं समझते हैं, लेकिन मेरा एक आवाम को एक मैसेज भी है कि इस तरीके से मनाएं, गम को ताज़गी करें, दुआएं पढ़ें और उनके लिए कलाम पढ़ पढ़ के बख्शें, ना कि इस तरीके से करें कि जिससे अपने जिस्म पे कोई नुकसान हो। किस तरीके का गम मनाया गया है, क्यों मनाया गया है? ये इसलिए मनाया गया है क्योंकि आज के दिन ये करबला जो है, इसमें लोगों की शहादत हुई थी, लेकिन जो वजूहात थी वो मसले मसाइल, दीनी मसले मसाइल हैं, इस पर गुफ्तगू करना ज़्यादा या उलमाओं का काम है। हमारा सिर्फ ये है कि हम शरीक होते हैं और इनके बीच में अपनी याद दहानी और गम में शरीक होना हम लोगों का मतलब है। इमाम हुसैन के द्वारा किस तरीके का मैसेज दिया गया था पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में अमन शांति रहे, सुकून रहे, सब मिलके रहें, एकजुट रहें। ज़ैद शेरवानी, रिसर्च स्कॉलर, अली मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।